नमस्कार। ओम लंबोदरम परमसुंदरमेकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभो ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। सभी को नमस्कार। ज्योतिष के इस ज्ञान तत्व में आज आपको हम बताएंगे पंचांग देखना। ज्योतिष का मुख्य अंग है पंचांग। तो पंचांग को कैसे देखते हैं और पंचांग किसे कहते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। पंचांग कहते हैं 5 अंगों के लिए, तिथि वार नक्षत्रम योगम करणमेव च, यानी तिथि। सर्वप्रथम पंचांग जब हम देखते हैं तो उसमें तिथि देखी जाती है। जैसे कि ये पंचांग है, ये पंचांग दिवाकर है, और इस पंचांग को अगर आप खोलेंगे तो पहले तिथि वो भी हम आपको बताएंगे। ये पंचांग देखो या दूसरा ये दाते पंचांग देखो, कोई भी पंचांग आप देख सकते हैं। भारत के अंदर अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग पंचांग प्रयोग होते हैं। तो इसमें तिथि किसे कहते हैं? तिथि मानी तिथियां होती हैं टोटल 30। उसमें से 15 कृष्ण पक्ष की होती है और 15 शुक्ल पक्ष की होती है। तो महाराज इन तिथियों में शुक्ल पक्ष जो होता है उसमें पहले क्या आता है? पूर्णिमा आती है। तो तिथि के लास्ट में 15 लिखा होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 का जो आंकड़ा है ये पूर्णिमा का संकेत है। और उसके बाद फिर कृष्ण पक्ष की भी ऐसी ही प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, ऐसा करके षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या। तो अमावस्या ये 30 के आंकड़े से देखी जाती है पंचांग में। जहाँ पे 30 लिखा होगा समझ जाने का ये अमावस्या है। ये हो गई तिथियाँ। इसके बाद वार के बारे में आप सभी जानते ही हैं कि 7 वार होते हैं। इसमें रविवार से लेकर शनिवार तक। और फिर उसके बाद नक्षत्र कितने होते हैं? 27 होते हैं। अश्विनी से लेकर रेवती तक ही 27 नक्षत्र होते हैं। तो इस नक्षत्रों के बारे में आपको आगे अलग अलग इनका भी वर्णन बताया जाएगा, पर मुख्यतः 27 होते हैं। ये आपको ध्यान देना है। अश्विनी, भरुणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, ऐसा करके ये 27 होते हैं। और फिर उसके बाद योग होते हैं जो पंचांग में मुख्य देखे जाते हैं। योग जो है नाम के अनुसार ही फल भी देते हैं। जैसा योग होगा उसी के अनुसार उनके फल भी होते हैं। तो ये टोटल कितने होते हैं? योग भी मुख्यतः 27 प्रकार के ही होते हैं। और इसके बाद होता है करण 11 होते हैं। इसमें रात्रि के करण अलग होते हैं, दिन के अलग होते हैं, लेकिन टोटली 11 ही होते हैं। बव, बालव, कौलव, तैतिल, गौर, गर, वाणिज्य, विष्टि, शकुनी, चतुष्पद, नाग, खिस्तुग्न, इस प्रकार से 11 करण होते हैं। तो इन 11 करणों का भी अलग अलग फल शास्त्रों में बताया गया है कि किसके अनुसार क्या फल होता है, किस करण का क्या फल है, वो भी उसके नाम के अनुसार उसका फल का विभाजन किया जाता है। उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा आगे के जो भी हम वीडियो बनाएंगे उसमें बताएंगे। तो सर्वप्रथम पंचांग देखना सिखाते हैं आज। तो महाराज ये है इस साल का पंचांग, यानी ये है विक्रम संवत 2077 77। ये 77 का पंचांग है। इस पंचांग में अब हम देखेंगे तिथि, वार, नक्षत्र, योग, कर्ण जो भी हैं। ये जो पंचांग कैसे देखना है वो हम आपको बताएंगे, यानी पंचांग। तो पंचांग के बारे में आज वर्णन कर रहे हैं। आज देखते हैं हम इस पंचांग में कितनी तारीख हैं। आज हैं 27 मई। तो 27 मई में हम जाएंगे। देखिए, तो ये है पंचांग। इसमें ये ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष, सर्वप्रथम हमें ये देखना कि कौन सा पक्ष चल रहा है, कि शुक्ल पक्ष है कि कृष्ण पक्ष है। ये मैंने आपको बताया कि 15 तिथियां शुक्ल पक्ष की होती हैं, 15 कृष्ण पक्ष की।
तो ये ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष है। अब इसमें हम जाएंगे 27, ये है अंग्रेजी तारीख देखेंगे तो 27 तारीख पे हम जा रहे हैं। तो इस तारीख से पकड़ के हम सीधा आगे चले जाएंगे। तो इसमें आ रहा है पंचमी तिथि, ये पंचमी तिथि है और इसके घड़ी पल दिए हैं 43 घड़ी 35 पल। आजकल पंचांगों में इसका घंटा मिनटों में भी टाइम दिया होता है, जो आपके लिए और इजी हो जाता है कि कौन सी तिथि कब समाप्त हो रही है। फिर उसके बाद है नक्षत्र। नक्षत्र में आज है पुनर्वसु नक्षत्र इसमें दिखाया गया है, जो कि सिर्फ 4 घड़ी 55 मिनट का है। और फिर उसके बाद योग है, योग में आज वृद्धि नाम का योग है। और फिर करण आ गया, करण भी आज बब नाम का करण है। इस प्रकार से पंचांग हो गया। और फिर इस पंचांग में एक दो चीज़ें और भी होती हैं, जैसे दैनिक सूर्योदय। इसमें आप रोज का सूर्योदय भी देख सकते हैं, सूर्यास्त भी देख सकते हैं। हर पंचांग में अलग अलग दिया होता है। तो इस पंचांग में अगर हम देखें आज की तिथि पे, तो ये देखिए इसमें दिया हुआ है सूर्योदय आज का सुबह 5:30, यानी ये जालंधर का टाइम है। आप जिस शहर में रहते हैं उस शहर का अलग अलग टाइमिंग होता है। और सूर्य अस्त होगा यानी 19:21 पे, यानी 7:21 पे शाम के समय। इस प्रकार से ये हमने आपको बताया। अब पंचांग के बारे में आपको ज्ञान हो गया। तो पंचांग में ये पंचांग हर साल के अलग अलग होते हैं और ये हमारे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हमारे हिंदू नया वर्ष जो प्रारंभ होता है वहाँ से इन पंचांगों का प्रारंभ कहा गया है। तो इस पंचांग में सर्वप्रथम हमें ये भी देखना चाहिए कि जो पंचांग हम देख रहे हैं, तो पंचांग में हर साल का राजा जो होता है, जैसे कि जिस बार से ये प्रारंभ होता है वर्ष, उसी बार से उसका राजा कहा जाता है। तो ये हो गया उनका राजा। जैसे कि इस साल का राजा कौन है? बुध है। और इनके मंत्री कौन है? चंद्र हैं। तो राजा बुध हो गए और मंत्री चंद्र होंगे। हर साल के पंचांगों के राजा और मंत्री के बारे में पंचांगों में लिखा होता है कि राजा कौन है। राजा है यानी जो इस साल का मुख्य मालिक होगा, जो इस साल की पूरी सत्ता को चलाएगा। ये हो गया पंचांग के बारे में। फिर इसके बाद हम जाएंगे पंचांग में, कहाँ पे जाएंगे हम लोग? जहाँ से पंचांग प्रारंभ होता है, यानी ये हम चैत्र शुक्ल नवरात्रि से जो होता है पंचांग प्रारंभ होता है प्रतिपदा से। तो इसमें देखेंगे हम कि क्या क्या है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है प्रतिपदा तिथि बुधवार, घड़ी 27 घड़ी 25 पल। फिर नक्षत्र उस दिन रेवती था, 60 घड़ी 0 पल। ब्रह्म नाम का योग था 22 घड़ी 48 पल। बब नाम का करण था 27 घड़ी 25 पल। और जो इसमें अपना हिंदू प्रविष्टा भी होती हैं, तो उसमें चैत्र 5 प्रविष्टा लिखा हुआ है। इस प्रकार से ये प्रविष्टा भी हो गई और अंग्रेजी तारीख हो गई 25 मार्च। और महाराज इसमें लिखा है प्रमादी नाम संवत्सर प्रारंभ, यानी इस साल प्रमादी नाम संवत्सर है और ये संवत्सर ही पूरे साल यूज होगा। जैसे कि पूजा पाठ में भी जब पंडित लोग संकल्प करते हैं तो उस संवत्सर का नाम जरूर लेते हैं। तो जो संवत्सर है उसका नाम लेंगे। जैसे संकल्प करेंगे तो प्रमादी नाम संवत्सर कहा जाएगा। और इसी दिन से हमारे चैत्र नवरात्रि जो होते हैं वो भी प्रारंभ हो जाते हैं। वासंतिक जो नवरात्रे हैं वो प्रारंभ हो जाते हैं। अब महाराज 2077 ये हमारा वीर विक्रमादित्य संवत्सर कहलाता है। तो उसमें हम चल रहे हैं 2077 में, जबकि ईस्वी संवत जो है उसमें हम लोग 2020 में चल रहे हैं। तो इस प्रकार से कि पंचांग के बारे में आपको बता दिया। अब पंचांग का तो हमने देख लिया। अब पंचांग देखने के बाद इनके बारे में ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि पंचांग में कौन सा योग क्या काम करता है, कौन सा करण क्या काम करता है, कौन सी तिथि क्या काम करती है। हर तिथि का भी फल होता है, तिथियां भी अलग अलग होती हैं। फिर इसमें पंचांग में हर रोज के ग्रहों के बारे में भी लिखा होता है कि आज सूर्य कौन सी राशि पे है, चंद्रमा कौन सी राशि पे है। जैसे कि अगर हम इस पंचांग में अगर हम देख लें तो आज के बारे में अगर हम हमें देखना है कि ग्रहों के बारे में कि कौन से ग्रह कौन सी राशि में है, तो वो भी हम पंचांग से देख सकते हैं। जैसे कि
25 मार्च को क्या है, यहाँ पे 11 लिखा है यानी मीन। तो एक बढ़ा के इसमें अगर 11 लिखा है तो आपको एक संख्या बढ़ानी पड़ती है हमेशा। तो 12 में हो जाएगा सूर्य, यानी मीन में सूर्य हो जाएगा। फिर 11 में ही चंद्रमा लिखा है, यहाँ पे 11 लिखा है चंद्रमा के नीचे, यानी ये इसमें भी एक बढ़ाएंगे तो मीन में, यानी मीन राशि में चंद्रमा आ जाएगा। फिर इसके बाद आगे धनु में यानी 9 लिखा हुआ है, तो इसमें एक और बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा मकर। मकर में आ गया मंगल। फिर लिखा है आगे 10 यानी मकर, तो मकर में एक बढ़ा देंगे तो महाराज हो जाएगा कुंभ। कुंभ में बुध यानी कुंभ राशि में बुध है। और फिर उसके बाद धनु यानी यहाँ 8 लिखा है वृश्चिक, और एक बढ़ा के धनु हो जाएगा, यानी आज इस दिन गुरु धनु राशि में है। और फिर उसके बाद हम शुक्र का देखेंगे, इसके आगे 0 लिखा तो इसमें एक बढ़ा देंगे तो हो जाएगा मेष, यानी शुक्र मेष राशि में होंगे। और शनि जो है इसमें 9 लिखा है यानी 10, यानी मकर राशि में शनि है। और फिर इसके बाद लिखा गया है राहु, यानी 2 लिखा है राहु के नीचे, तो यानी 3 हो जाएगा। मिथुन में राहु हो जाएंगे, और राहु से 7वें स्थान पे केतु हो जाएंगे। तो राहु से 7वीं राशि हो जाएगी धनु, तो धनु राशि में केतु को माना जाएगा। इस प्रकार से आपको हमने ये ग्रहों की स्थिति के बारे में भी बता दिया। और इसमें लग्न भी होते हैं रोज, दिन भर में 12 लग्न होते हैं। 12 लग्न सुबह के होते हैं, प्रातः के, और 12 लग्न रात्रि के होते हैं। तो ये लग्न सुबह से भाई 12 लग्न नहीं, मतलब जो लग्न है वो सुबह से शाम तक 12 व्यतीत होते हैं, दिन के लगन और रात्रि के लगन। इन लग्नों का भी अलग अलग प्रमाण है कि कौन सा लगन कितनी घड़ी का होता है। मीने मेखे त्रयो घटिका चत्वारि वृश्चिक कुंभयो, मकरे मिथुने पंच घटिका अन्य लग्न खटाखट। यानी मीने मेखे मीन और मेष लगन 3 घड़ी का होता है। चत्वारि वृष कुंभयो, वृष और कुंभ जो है ये 4 घड़ी का। चत्वारि वृष कुंभयो मकरे मिथुने पंच घड़ी, मकर और मिथुन लगन जो है 5 घड़ी का होता है। अन्य लग्न खटाखट यानी 6 घड़ी का होते हैं। अन्य लग्न 6 घड़ी के होते हैं सारे। तो इन घड़ी पलों को भी फिर घंटा मिनटों में आजकल परिवर्तित किया जाता है। 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है। इस हिसाब से हम उसका भी हम समाप्ति काल जान सकते हैं कि कितने बज के कितने मिनट पे कौन सा लग्न प्रारंभ हुआ और कौन सा समाप्त हुआ। और आजकल तो पंचांगों में वो भी सरल कर दिया गया है कि हर रोज के लग्नों का भी घंटा मिनटों में डायरेक्ट दिया होता है, तो आपको कोई हिसाब लगाने की भी जरूरत नहीं है। डायरेक्ट अगर आप देखते हैं इस पंचांग में तो देखिए यहाँ पे ये 25 का लिखा है, तो इसमें ये घंटा मिनट में ये टाइमिंग है। तो यानी 7:32 पे मीन लगन समाप्त हुआ, और ये लगन समाप्त होते ही मेष लगन प्रारंभ हो गया, और फिर वो चलेगा 9:16 तक। फिर 9:17-16 तक ये चला। इसके बाद फिर वृषभ लगन प्रारंभ हो जाएगा जो कि 11:17 तक चलेगा। फिर इसके बाद 11:17 के बाद फिर मिथुन लगन प्रारंभ हो जाएगा जो 1:29 तक चलेगा। फिर इसके बाद कर्क लगन प्रारंभ हो जाएगा जो 3:41 तक चलेगा। इसके बाद फिर सिंह लगन प्रारंभ हो जाएगा जो कि 5:48 तक चलेगा। इसके बाद कन्या लगन प्रारंभ हो जाएगा जो कि 7:54 तक चलेगा, ये रात शाम के लगन आगे। और फिर इसके बाद ये तुला लगन प्रारंभ हो जाएगा जो कि रात्रि 10:04 तक चलेगा। फिर इसके बाद वृश्चिक लगन प्रारंभ हो जाएगा जो रात्रि 12:18 तक चलेगा। फिर उसके बाद धनु लगन प्रारंभ हो जाएगा जो 2:24 तक चलेगा। फिर इसके बाद मकर लगन प्रारंभ हो जाएगा जो कि 4:14 तक चलेगा। और फिर उसके बाद कुंभ लगन प्रारंभ हो जाएगा जो कि 5:52 तक चलेगा। इस प्रकार से लग्नों के ये समाप्ति काल हैं। ये प्रारंभ नहीं है, कभी भी ध्यान देना, ये समाप्ति काल होते हैं। यानी एक लगन समाप्त होता है, दूसरा प्रारंभ होता है। ये आप पंचांगों में देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आज आपको पंचांग के बारे में हमने जानकारी दी। और इसमें अगर आपको कुछ भी जानकारी में कोई शंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको सही जवाब दे दिया जाएगा। और आप इससे अपने नॉलेज को भी बढ़ा सकते हैं, पंचांग देखने की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। अगर एक आधा कोई चीज़ बोलने में कोई अगर आपको ऐसा लगा हो कि उसमें कोई कमी रह गई हो तो उस चीज़ को आप हमें लिख के भेज दीजिए,
उसमें हम जरूर आपको सुधार करके उसका जवाब देंगे। और कोई शंका हो उसको भी भेज दीजिए, वो भी बता दिया जाएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि पंचांगों में जो उत्तर भारत के जो पंचांग होते हैं ये जो हैं संवत्सर के हिसाब से चलते हैं, यानी विक्रमादित्य वीर विक्रमादित्य संवत्सर। जबकि जो एक शालिवाहन जो शक होता है उस पे भी दक्षिण भारत के पंचांग चलते हैं। तो इसलिए दक्षिण भारत में और उत्तर भारत के पंचांगों में संवत्सर यानी जो हम इसमें जो संवत्सर कहते हैं कि जो नाम का संवत्सर है तो वो फर्क होता है। जैसे कि अब उत्तर भारत में तो हमने बता दिया ये जो संवत्सर है यहाँ पे प्रमादी नाम संवत्सर है, जबकि दक्षिण भारत के पंचांग में सार्वरी नाम संवत्सर लिखा हुआ है। क्यों लिखा है कि वो शक संवत से चलते हैं और इसलिए नृप शालिवाहन जो शक होता है उसके हिसाब से दक्षिण भारत के पंचांग में संवत्सर थोड़ा अलग लिखा होता है। तो इसलिए आपको ये ध्यान देना है, इस चीज़ में संख्या की कोई बात मत रखना। तिथि वार नक्षत्र पूरे भारतवर्ष में एक ही रहते हैं। आज प्रतिपदा है तो सारी जगह प्रतिपदा ही होगी, लेकिन हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि कुछ संवत्सर वीर विक्रमादित्य नाम के संवत्सर से चलते हैं कुछ पंचांग, और कुछ नृपवाहन जो यहाँ पे शालिवाहन शक से चलते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। जब भी पंचांग देखें तो ये जरूर इसमें देख लें। कभी कभी क्या होता है, कई लोग ये भी प्रश्न कर देते हैं हमसे कि महाराज यहाँ तो प्रमादी नाम संवत्सर चल रहा है, वहाँ तो वो लोग सार्वरी नाम संवत्सर बोल रहे हैं, ये कैसे? तो इसके लिए हमने ये क्लियर कर दिया है कि संवत्सर जो हम नया साल पकड़ते हैं उसमें ये जो संवत्सर है हमारा विक्रम संवत अलग होता है और ये शालिवाहन संवत्सर अलग होता है, इसलिए इनमें थोड़ा फर्क होते हैं। पर इसमें कोई संख्या वाली बात नहीं है, तिथि वार नक्षत्र सब में एक ही होते हैं। मास पक्ष का भी फर्क होता है, जैसे कि अभी उत्तर भारत के पंचांगों में कृष्ण पक्ष यानी पूर्णिमा के दिन हमारा महीना चेंज हो जाता है, लेकिन दक्षिण भारत में या जहाँ महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में गुजरात आदि में कृष्ण पक्ष से पंचांग चेंज मतलब पंचांग में महीना चेंज नहीं हो, उनका महीना अमावस्या से चेंज होता है, जबकि अन्य जगहों पे पूर्णिमा से। यानी अगर आप इस पंचांग के हिसाब से हम देखें तो जैसे अभी हमने बताया चैत्र शुक्ल पक्ष सेम आएगा दोनों का, शुक्ल पक्ष में तो कोई चीज़, लेकिन कृष्ण पक्ष जब आएगा तो जैसे अभी उत्तर भारत के अगर आप पंचांग में देखेंगे तो वहाँ पे क्या आएगा, वहाँ पे बैसाख कृष्ण आ जाएगा पूर्णिमा के बाद। लेकिन यहाँ जो दक्षिण भारत के पंचांग उसमें चैत्र कृष्ण पक्ष आएगा, यानी वो चैत्र कृष्ण पक्ष उसको मानेंगे, उनका महीना पूर्णिमा से बदलता है, पूर्णिमा के बाद उनका मास चेंज होता है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि ये भारत विविधताओं से भरा देश है, तो थोड़ा थोड़ा फर्क हर जगह रहते हैं। तो उस चीज़ में आप लोगों को कोई ऐसे शंका करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब पंचांग के अंदर आप जाते हैं तो उसमें सभी चीज़ें लगभग सेम ही होती हैं, और तिथि वार नक्षत्रों के साथ में जो हमारे त्यौहार होते हैं उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। जो मुख्य मुख्य त्यौहार हैं सभी पंचांगों में पूरे भारतवर्ष के सब में एक जैसा ही रहता है। कभी कभी अक्षांश भेद के कारण से, अक्षांश रेखांश के कारण से कई कई प्रदेशों में थोड़ा कभी हो जाता है कि आज कहीं एकादशी है तो दूसरे प्रदेश में एकादशी कल है, तो सूर्योदय के हिसाब से भी थोड़ा पर्वों का फर्क पड़ता है। उदय तिथि का भी इसमें महत्व होता है। कुछ लोग उदय तिथि को पकड़ते हैं, कुछ लोग सिर्फ तिथि को पकड़ते हैं कि तिथि होनी चाहिए, कोई कहते हैं सूर्योदय पे तिथि होनी चाहिए। तो इस हिसाब से वो थोड़ा सा कुछ त्योहारों में भी ऐसी संख्याएँ होती हैं, तो उसका समाधान भी पंचांगों में स्पष्ट रूप से लिखा होता है, तो शंका करने की जरूरत नहीं। हम जिस स्थान पे हैं उस स्थान के सूर्योदय के हिसाब से हमें उसी स्थान के त्यौहार के हिसाब से हमें पकड़ना चाहिए, तो उसमें कोई भी गलत नहीं होगा और आपका त्यौहार सुचारू रूप से संपन्न हो जाएगा। इस प्रकार से आज आपको पंचांग ज्ञान का हमने वर्णन बताया, और जो भी इसमें आपको कोई शंका हो तो आप हमें लिख दीजिए, आपको पूरा उत्तर सविस्तार दे दिया जाएगा। धन्यवाद।